आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद साद हुसैन असरफी। अभी मैं मौजूद हूं बिहार की राजधानी पटना में। हमारा ख़ास प्रोग्राम रौनक रमज़ान। आइए देखते हैं पटना से रमज़ान की ख़ास रौनकें। दरियाए गंगा के जुनूबी किनारे पर आबाद शहर पटना रियासत बिहार का सदर मुकाम है। ज़माने कदीम से ही ये शहर मरकज़े सकाफत व तमद्दुन और सरचश्मे इल्म व इरफान का गहवारा रहा है। ये एक तारीखी शहर है जिसको बख्तियार खिलजी से शेर शाह सूरी तक सूबे का सदर मुकाम होने का शर्फ हासिल रहा है। शेर शाह सूरी ने जब शहर पाटलिपुत्र में एक किला तामीर करवाया तो 1541 ईस्वी में दारुल खिलाफा बिहार शरीफ से पाटलिपुत्र में मुंतकिल हो गया और इसका नाम पटना शहर रखा गया। 1751 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने पोते शहजादा अजीमुशान को बिहार का सूबेदार मुकर्रर किया और उसने शहर का नाम पाटलिपुत्र या पटना से तब्दील करके अजीमाबाद रख दिया। बाद में बरतानवी दौरे हुकूमत में इस शहर का नाम फिर से पटना रखा गया और इसी नाम से आज भी ये शहर पूरी दुनिया में मशहूर है। ये शहर गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है और यहाँ सभी मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में मिलजुल कर शिरकत करते हैं। जैसे ये रमज़ान के मुबारक महीना का दौर चल रहा है, इस दरमियान में तमाम मुसलमान भाइयों बहनों से गुजारिश होगी कि आप लोग रमज़ान के रोज़े रखिए, नमाज के पाबंदी, क्योंकि ये रमज़ान हम लोग को एक आगे की जो 11 महीने की जो साल है उसमें हम लोग को चलने में काफ़ी मदद मिलता है। अगर ये रमज़ान के मुबारक महीने में अगर हम अपने नमाज पे और तरावी पे और रोज़ों पे पाबंदी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले जो साल होंगे उसमें हम लोगों को अच्छे तरीके पे और नमाज के पाबंदी और करने पे हम लोग को एक अच्छा सीख मिलेगा। अल्लाह ताला ने पूरे 12 महीने के अंदर में एक महीने रमज़ान का मौका इसलिए दिया है कि लोगों के गुनाह भी इसमें माफ़ कराए जाते हैं और इसमें पाबंदी पे लोग दीन के काम में बढ़ चढ़ के हिस्से लेते हैं। तो तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से हमारी गुजारिश होगी रमज़ान की मुबारक महीने का भरपूर बढ़ चढ़ के इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। जैसे ही माह रमज़ान आता है शहर पटना की फिजा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाती है और हर तरफ एक नूरानी और रूहानी माहौल दिखाई देता है। खास तौर पर शहर के मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों जैसे सब्जी बाग, फुलवारी शरीफ और पटना सिटी वगैरह में एक रूहानी माहौल देखने को मिलता है। आप जिधर भी नजर डालिए आपको मसाजिद नमाजियों से आबाद नजर आएंगी और हर कोई इबादत और रियाजत में मसरूफ नजर आएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर भी हमने रोज़े फ़र्ज़ किए थे, और ये इसलिए नहीं फ़र्ज़ किया कि तुम भूखे रहो प्यासे रहो, बल्कि अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि परहेज़गारी तुम्हारे अंदर आ जाए, तुम तक़वा शिआर बन जाओ, तुम अल्लाह को हाजिर व नाजिर समझने लगो। माह रमज़ान महीनों का सरदार है। ये एक मुतबर्रिक और मुबारक महीना है। इस मुक़द्दस और पाक महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में बंदे मोमिन का हर साल कदम और नेक काम इबादत में शुमार किया जाता है। मुख्तलिफ अहादीस की रोशनी में इस महीने में इबादत का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में बंदे मोमिन की यही कोशिश होती है
کہ اس موقع کو غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم دوسرے انسانوں کی مدد کرو، اور اس میں خاص طور پر جو مال والے ہیں، یعنی جن کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسے ہیں، ان کو حکم دیا ہے کہ تم صدقہ کرو، اور صدقہ کرنے سے تم جہنم کی آگ سے بچو گے۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جمع رہتا ہے۔ کوئی 1 روپیہ بھی صدقہ کرتا ہے تو وہ گویا اللہ کے ہاتھ میں وہ جمع ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک ڈھیر کی شکل میں ہو جاتا ہے۔ جن پر صدقہ فطر واجب ہے، مالداروں پر واجب ہے، جن پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہوتا ہے، تو وہ سارے لوگ ادا کرنے کی فکر کریں، اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں، اور جو مالدار نہیں ہے اگر وہ بھی ادا کرنا چاہے تو اور اچھی بات ہے، ان کو بھی ثواب ملے گا۔ تو سارے ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں، صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اور اس بار جو متعین ہوا ہے امارت شریعہ سے، پٹنہ والوں کے لیے 60 روپے صدقۃ الفطر کم سے کم ہے، اور بھی جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں جو 1.25 کلو گیہوں ہے اس کی قیمت کو دیکھ لیں، اس کی قیمت کے حساب سے آپ صدقۃ الفطر ادا کریں۔ رمضان کے روزے کی وجہ سے عید جیسے ہی آتی ہے، عید کی صبح، تو ہر وہ شخص جو رمضان میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر جو ہے تجارت کا یا روپے پیسے کی مالیت رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ ایک فطرہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے وہ غریبوں کو ادا کرے۔ نیکیوں کا موسم بہار ماہ رمضان ہر سال ہماری زندگیوں میں مہمان بن کر آتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم کو اپنی رحمتوں، برکتوں اور فیضان سے نواز کر پلک جھپکتے ہی ہم سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان برق رفتاری سے گزر رہا ہے، 2 عشرے ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، اور عشرہ جہنم سے خلاصی ہمارے بیچ میں ہے۔ علماء اکرام کہتے ہیں یہ عشرہ بہت ہی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں شب قدر جیسی عظیم رات پوشیدہ ہے۔ اس لیے اس عشرے کے ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہوئے بندہ مومن کو اپنا زیادہ تر وقت ذکر و اذکار میں صرف کرنا چاہیے، اور شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شب قدر ایک عظیم رات، ایک متبرک رات ہے، جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ رمضان کے آخری عشرہ یعنی 20 روزہ جب پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد حدیث میں آیا ہے کہ طاق راتوں میں جیسے 21ویں رات 20 رمضان کے بعد جو رات آتی ہے، 23ویں رات جو 22 رمضان کے بعد آتی ہے، 25ویں رات جو 24 رمضان کے بعد آتی ہے، 27ویں شب یا 28ویں روزے کے بعد جو رات آتی ہے 29ویں شب، اس میں آتا ہے حدیث میں کہ شب قدر کی تلاش کیا کرو کہ ان راتوں میں سے کوئی ایک رات ایسی ہے جس میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اسی رات میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور وہ ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ یہ عشرہ جو چل رہا ہے، ہم روزانہ راتوں کو عبادت میں گزاریں رمضان کے، اور یہ خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو دعا بھی کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اس لیے اس رات کو خاص طور پر عبادتوں میں گزارنا چاہیے۔ اس رات کی ابتدا سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے، اور اس کا وقت کا اختتام جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، یعنی صبح صادق ہوتی ہے، اس وقت جو ہے یہ شب قدر کا وقت ختم ہوتا ہے۔
शब कद्र के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इतनी देर जितनी देर बकरी का दूध लिया जाता है वो क़ाइमुल लैल और साइमुद दहर यानी रात में क़याम करने वाले और सुबह यानी पूरे रोज़ा रखने वाले से बेहतर है। जिसने मुझे जो नबी बरहक बना करके भेजा गया, शब कद्र में एक आयत कुरानी का पढ़ना दूसरी रात में पूरे कुरान के पढ़ने से बेहतर है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इल्म हो जाए कि आज शब कद्र है तो मैं क्या पढ़ूँ, तो अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, बेशक तू माफ़ फरमाता है और माफ़ी देने को पसंद भी करता है, लिहाजा मुझे भी माफ़ कर दे। जो लैलतुल क़द्र है ये रमज़ान के महीनों में एक रात अल्लाह तबारक व तआला हमें अता करता है, वो भी आखिरी आशरे में। आखिरी आशरे में भी जो ताक़ रातें हैं 21वीं, 23वीं, 25वीं और 27वीं और 29वीं, इन्हीं रातों में से किसी एक रात में वो रात आती है और इतनी बड़ी फजीलत वाली रात है। अल्लाह ने कुरान में उसकी फजीलत को बयान किया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि शब कदर जो है, लैलतुल क़द्र जो है वो एक रात 1000 महीनों से अफजल है। यानी अगर उस एक रात में किसी को इबादत का मौका मिल गया तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 1000 महीने से भी ज़्यादा इबादत करने का सवाब देता है। और ये इस कदर अहम है, आदमी खुद सोचे कि ये कुरान से साबित है और अल्लाह खुद कह रहा है तो हमें कितना एहतमाम करना चाहिए। इस मुतबर्रिक और अहम अशरे में बंदे मोमिन एतकाफ़ का एहतमाम करते हैं। एतकाफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा इबादत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में एतकाफ़ का ख़ास एहतमाम फरमाते थे। एतकाफ़ एक ऐसी इबादत है जो बहुत फजीलत की हामिल है। इस इबादत में बहुत से ऐसे काम हैं जिनका सवाब मोतकिफ़ को बग़ैर किए मिल जाता है। माह रमज़ान बर्क़ रफ्तारी से गुज़र रहा है और अशरे जहन्नुम से निजात चंद दिनों का मेहमान है। बंदे मोमिन को चाहिए कि इस मुतबर्रिक और अजीम महीने के आखिरी अय्याम को गनीमत जानकर इन लम्हात की कद्र करें और अपने रब को राज़ी कर लें। और पहले हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अशरे का 20 दिन का एतकाफ़ फरमाया और फरमाया मैंने शब कद्र को पाने के लिए पहले अशरे का एतकाफ़ फरमाया, फिर दूसरे अशरे का एतकाफ़ फरमाया, फिर मुझे बताया गया कि शब कद्र आखिरी अशरे में है, तो जो तुम लोगों को मेरे साथ जो एतकाफ़ करना चाहे तो एतकाफ़ कर लो। और फिर अल्लाह के प्यारे नबी का ये मामूल हो गया कि कभी आखिरी अशरे का एतकाफ़ आप तर्क नहीं फरमाया करते थे। एतकाफ़ के लिए हर आकिल बालिग जनाबत हैज़ नफास से पाक होना ज़रूरी है। जो बालिग है वो अक्ल रखता है वो भी मस्जिद में एतकाफ़ कर सकता है। औरत अपने मस्जिद बैत में एतकाफ़ करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अहम इतना समझते थे, इसलिए आखिरी अशरे में बाकायदा एतिकाफ़ करते थे ताकि उस रात को पा लिया जाए। इसलिए जो रातें बाकी हैं कम से कम उन रातों में अगर हमने सुन्नत एतिकाफ़ नहीं किया तो कम से कम नफिल एतिकाफ़ करके मस्जिद में रहेंगे तो मौका हमें मिलेगा कि हम रात जाकर उस रात को पा सकें। उसमें भी 27वीं की बड़ी अहमियत है, तो लिहाजा हम उस रात में जागें, अल्लाह की इबादत करें, उम्मत मुस्लिमा के लिए मांगे, सारी इंसानियत के लिए मांगे, मुल्क के अंदर अमन अमान के लिए मांगे। है माह रमज़ान तुझ पर सलाम, ए बख्शिश के महीने तुझ पर सलाम, ए गमख्वारी के महीने तुझ पर सलाम, ए ईमान के महीने तुझ पर सलाम, ए सहरो इफ्तार के महीने तुझ पर सलाम, ए तरावी के महीने तुझ पर सलाम, ए दुआओं की कबूलियत के महीने तुझ पर सलाम, ए रहमतों के महीने तुझ पर सलाम, ए बरकतों के महीने तुझ पर सलाम। माह रमज़ान तो गुनाहगारों के लिए क़ैद और परहेज़गारों के लिए उन्स का महीना था। ऐ मेरे रब, हमें उन लोगों में शामिल कर दीजिए जिनके रोज़ों, नमाज़ों और दुआओं को आपने कबूल किया, उनकी बुराइयों को नेकियों में बदल दिया और उन्हें अपनी रहमत के साए तले जन्नत में दाखिल फरमाया और उनके दर्जात बुलंद किए और उनसे राज़ी होकर उनके साथ खैर और अफ़ू व आफ़ियत का मामला किया। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी।
मैं मोहम्मद साद हुसैन आपका मेज़बान। अभी मैं रियासत पटना के न्यू मार्केट में मौजूद हूँ। ईद की तैयारी पे हमारी खास पेशकश है, आइए हम लोग देखते हैं खास रिपोर्ट। ईद की रौनक। ईद की आमद है, इसलिए हिंदुस्तान के दूसरे शहरों की तरह शहर पटना में भी हर जानिब ईद की तैयारियों का ही समा दिखाई देता है। खास तौर पर सब्जी बाग और फुलवारी शरीफ में रमजान की रौनकें देखते ही बन रही हैं। रोजादार हों या दुकानदार, सभी को ईद का चांद नजर आने के बाद ईद की तैयारियां भी करना है। बाजार में दुकानों पर सेवइयों की मुख्तलिफ अक़साम के साथ रोजादारों के शौक को देखते हुए शीरमाल और फैनी की भी कई अक़साम मौजूद हैं। रात भर सेवइयों और फैनी का बड़ा कारोबार होता है। हमने तैयारी कपड़ा लिया है और जो मार्केटिंग करना होता है, रोज़ा रख रहे हैं। अल्लाह का करम है कि अल्लाह का फजल से रोज़ा चल रहा है, नमाज चल रहा है, तरावी मुकम्मल हो चुका है। इसका महीना आदमी रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह ने उसकी खुशी में ईद दिया। ईद में अच्छे कपड़े होने चाहिए, पाक साफ कपड़े होने चाहिए, नए कपड़े हो तो बेहतर हो। यही सब है और क्या। अल्लाह ताला ने इस रमज़ान के महीने में बरकतों का महीना कहा है, तो बेशक उसकी ज़ात से उम्मीद भी है, बरकत भी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इसी तरह सभी भाइयों को आगे बढ़ाता रहे, सबों को बरकत देता रहे कारोबार में। ऐसी भी दुआएं मांगा है, अल्लाह ताला उन सबों की दुआएं कबूल करे। और मेरे मुल्क के शांति और अमन के लिए भी अल्लाह ताला, जो हम भी दुआ गो हैं, सब लोग दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मेरी दुआएं कबूल करे और मुल्क में अमन और शांति का माहौल बना रहे। माह रमज़ान के आखिरी अशरे में पटना में सभी बाजार देर रात तक खुले रहते हैं और बाजारों में खरीदारों की चहल पहल भी खूब बढ़ जाती है और हर कोई ईद से मुताल्लिक ज़रूरी अशिया की खरीदारी में मसरूफ़ नज़र आता है। तज़ीम व आराइश के साथ साथ ज़रूरत व आसाइश पर मबनी अशिया की खरीदारी भी खूब की जा रही है। रेडीमेड कपड़े, मसनूई ज़ेवरात, कुर्ते पजामे, टोपियाँ, इत्रियात और जूते चप्पल की खरीदारी तो रोज़ादारों के लिए लाजिम व मलजूम हो चुकी है। और हो भी क्यों ना, पूरे 30 दिन रोज़ा रखने के बाद अगर ईद की खुशियाँ नसीब हों तो कौन इन खुशियों से महरूम रहना चाहेगा। की जो तैयारी हमारी दुकान की जो तैयारी थी उसके हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह 60-70% हम लोग कवर कर लिया है। आइंदा चाहिए एक हफ्ते में इंशाल्लाह 30% जो और हमारा टारगेट है वो इंशाल्लाह अचीव हो जाएगा। और पूरे बाज़ार का जो हालत है इंशाल्लाह सब खुशहाल है। रोना धोना अलग बात है, तो सब खुशहाल है अल्हम्दुलिल्लाह। जिसका जो म्यार है उसी म्यार पे काम कर रहा है और उसको मिल रहा है। अभी समय का 11:30 बज रहा है जी, और अभी भी दुकान बहुत अभी भी 12-1 बजे तक यहाँ पे चहल पहल रहेगी और दुकानदारी होती रहेगी। और आइंदा आने वाले दिनों में रात भर का मामला रहेगा इंशाल्लाह। तैयारी तो आदमी कर ही रहा है, जैसा कि है ईद है मनाना ही है, क्योंकि रोज़ा रखता है आदमी पूरे महीने और जितना भी दाम रहे लेके आदमी खरीदता ही है, खुशी मनाता ही। तैयारियां में क्या क्या, बच्चे लोग के कपड़ा हो गई, कपड़े भी खरीदाए हैं, बहुत सारे मिठाई है, सिवाय यही सब आदमी खरीद ही रहा है। अभी और भी बाकी है, अभी और खरीद रही है। मिनिमम आप लोग के यहाँ क्या है और मैक्सिमम कितना तक? मिनिमम मेरे यहाँ 400 से स्टार्टिंग सीक्वेंस वाले में, मैक्सिमम 1200-1250 तक मिल सकता है। अभी मार्केट कैसा है, क्या माशाल्लाह मार्केट बेहतर है, पहले से बेहतर इस साल है। महंगाई का कुछ तो असर है, जहाँ आपको 300 था वहाँ 500 रुपया हो गया। महंगाई की शिकायत हर लब पर है, लेकिन जब बात ईद की हो तो महंगाई कौन देखता है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों को उम्दा किस्म के मलबूसात और दीगर ज़रूरी अशिया से आरास्ता किया है ताकि खरीदारों को उनकी पसंद का सभी सामान मुनासिब दामों पर फरोख्त किया जा सके। लोग अपने जो है मार्केटिंग कर रहे हैं, तमाम मुस्लिम भाई बहनें जो मार्केट में हैं और मार्केटिंग कर रही हैं, तो अब उम्मीद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर मार्केट होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो जो था वो अब उससे बेहतर चल रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, हर गांव से आ रहे हैं, यहाँ बुसौला दानापुर से आते हैं लोग, दानापुर से आ रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद यहाँ तक कि आपको ये समझ लीजिए कि पाली जो है इतना दूर है, बख्तियारपुर इतना दूर है, वहाँ से भी लोग यहाँ आ रहे हैं, मसौरी से भी लोग आ रहे हैं और आकर यहाँ मार्केटिंग करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि फुलवारी शरीफ एक अच्छा मार्केटिंग हो गया है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके मार्केटिंग करके परचेजिंग कर रहे हैं। क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया, लुंगी बेच रहे, बहुत बिक रहा है, इसका बहुत बढ़िया तैयारी चल रहा है माशाल्लाह।
आप खुश हैं? हाँ बहुत खुश है भैया। ईद की तैयारियों की बात हो और कुर्ते पजामे के साथ साथ टोपियों और खुशबू का जिक्र ना हो, भला ये कैसे हो सकता है। बाजार में मुख्तलिफ अक़साम की टोपियों और इत्रियात की भी भरमार है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर कुर्ता पजामा, टोपियां और इत्रियात का एक बड़ा कलेक्शन जमा कर रखा है। अभी तो दुकानदारी जैसे कि ठीक ही चल रहा है। पिछले 2 साल से तो बहुत डाउन चल रहा था। फुलवारी का दुकानदारी तो जान ही रहे हैं, कस्टमर को हर तरह के लोग हैं फुलवारी में, लेकिन ज़्यादा कॉन्सेशन होता है, इसी की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन दुकानदारी पहले से ठीक है। हर रेट का कुर्ता रखे हुए हैं, कम प्राइस से लेके ज़्यादा प्राइस तक। मिनिमम हम लोग के 300-400 से कुर्ता की स्टार्टिंग है, 2000-3000 तक मिलता है। रेडीमेड ही ज़्यादातर खरीदते हैं क्योंकि वक्त का भी कमी है, तो उसके लेकर इनके यहाँ आते हैं हम लोग, तो हम लोग को रेंज भी मिल जाता है और तकरीबन अच्छे रेट पे हम लोग को हर चीज़ मिल जाती है। थोड़ा सा कस्टमर में तो रहता ही है कि कम से कम में अच्छी चीज़ मिल जाए, लेकिन फिर भी दुकान पे भी डिपेंड होता है कौन कस्टमर कैसा है, कौन सा शौक। पहले तो ईद की तैयारी कपड़े से ही होती है, फिर बच्चों की तैयारी चलती है, कपड़े हैं सारे, जूते चप्पल, ये सब चीज़ तो लेना ही पड़ता है। औरतें सारा अपना कपड़ा लेती हैं, मेन तो कपड़ा ही रहता है ईद में तैयारी का। ईद की मेरी पूरी तैयारी हो गई इंशाल्लाह। मेरे अब मम्मी पापा सब ईद में कपड़ा उपड़ा सब सिला दिए हैं, तब पूरी कुछ ही दिनों में ईद आने वाली है। ईद की ईद ही बस बाकी है। मुसलसल 1 माह के रोज़ों के बाद ईद एक इनाम है, बड़ी नेमत है। पूरे साल इसका इंतज़ार किया जाता है तो इसको मनाना भी ज़रूरी है। लेकिन बढ़ती महंगाई कहीं ईद की सेवइयों और रोज़ादारों की खुशियों को फीका करने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, पटना के बाजारों की रौनक दिन दुगनी रात चौगनी होती जा रही है। रोज़ादार इन बाजारों में पहुंच रहे हैं और रमज़ान ईद से मुताल्लिक ज़रूरी अशिया की खरीदारी खूब कर रहे हैं। इन दिनों पटना का कोई बाजार, कोई इलाका ऐसा नहीं जहां रमज़ान की बरकतें और ईद की शक्ल में उसकी खुशियां और रहमतें महसूस न की जा रही हों। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को कबूल फरमाए और हम सब को खैर और आफियत के साथ ईद उल फित्र का दिन, खुशियों का दिन यानी इनाम का दिन अपनी रहमत से अता फरमाए। आमीन। आप देख रहे थे ईद की रौनकें, ईद की तैयारी पे हमारी खास पेशकश। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। मैं मोहम्मद साद हुसैन, मुंसिफ टीवी, पटना।